को याद कर उसकी रूह कांप उठती है। सना के साथ गैंग रेप हुआ है, सुनिए जरा। सचिन हर दिन ही हमारे घर आए हैं, चाय वाय पिलाई है ना, तो हमारे घर आए हैं वे, मेरे भैया से उसकी आ रही ही। फिर ना हमने चाय वाय पिलाई, वो कह लगा नो अपनी दुकान पर चला गया। मेरी बहन वो कह लगी नो मेरे भैया धोरे छोड़िया मुझे, मैं चलेगी छोड़ना। फिर उसे तो पता नहीं कहाँ उतार दिया और मुझे ले गई छीन ले गई फिर मुझे। गैंग रेप की ये सनसनीखेज वारदात मेरठ के सरूरपुर थाना गांव खिवई की है। सना ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस पर वो यकीन करती है वो उसके भरोसे का कत्ल करेगा। सचिन, वो हैवान जिसने साजिश के तहत सना को अपना शिकार बनाया। सना की असमत लूटने के लिए दरिंदे सचिन ने अपनी बहन का इस्तेमाल किया। सना को घर बुलाकर उसकी असमत दागदार कर दी और अपने दो दोस्तों के सामने सना की आबरू परोस दी। सना कुछ न कर सकी। इधर सना का परिवार हलकान था कि उनकी लाडली कहां लापता है। काफी खोजबीन के बाद 4 दिन बाद सना घर लौटी। सना की आप बीती सुन घर वालों के होश उड़ गए। ये सचिन नाम का लड़का इसे हमारे गांव में रहता था, ये दुकान करता है ये, और इनके हमारे पास में दुकान करता था। इनके आने जाने के संबंध हो गए। और सचिन जो है, सचिन अपने बहन को लेकर आया, उसके साथ में इस लड़की को ले गया। ले जाने के बाद किस तरह से इसकी गैल दुष्ट कर्म करा और इसकी गैल मारपीट करी है। बहुत ज्यादा हालत खराब कर रखी है लड़की की। जो ये 2 तारीख में गायब हुई थी और आज मिली है जी, बुढ़ाना जी। गैंग रेप की इत्तला मिलते ही पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर केस दर्ज करते हुए सना का मेडिकल जांच करवाया। फिलहाल पुलिस तहरीर की बिनाह पर आरोपी सचिन समेत उसके दोस्तों की तलाश में जुट गई है, लेकिन पुलिस नाकामयाब है। लेकिन अब आपसे एक सवाल, आखिर कब तक होता रहेगा ये सब कुछ? अब्दुल कादिर, मेरठ, समाचार प्लस। दिल्ली गैंगरेप के जख्म अभी भी नासूर बनकर जहन में चुभ रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े कानून की मांग की जा रही है। पुलिस प्रशासन मुस्तैद है कि अब कोई मासूम दरिंदों का शिकार ना बने, लेकिन अपराधी हैं कि बाज आने का नाम ही नहीं ले रहे। वो तो बस महिलाओं की असमत लूटने पर आमादा हैं और पुलिस बेबस है। उन्हें नहीं कोई खौफ, पुलिस प्रशासन उनके लिए मजाक। बहू बेटियों की इज्जत से खिलवाड़, वो हैं आबरू के लुटेरे। थाना बर्रा, जनपद कानपुर, जहां दबंगों ने पुलिस प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी। पुलिस हर बार बहू बेटियों की सुरक्षा का दंभ भरती है, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आप भी यकीनन यही कहेंगे कि बाहर पुलिस प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आप भी यकीनन यही कहेंगे कि बाहर पुलिस प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था। कानपुर के जिला अस्पताल के भीतर का ये कोहराम इस बात की तस्दीक कर रहा है कि इस मजलूम लड़की के साथ क्या हुआ है। हाथ में फ्रैक्चर है, दर्द के मारे तड़प रही है। दूसरी तरफ भी ऐसा ही कुछ मंजर है। बेड पर एक और लड़की तड़प रही है। दोनों नाबालिग लड़कियां छेड़खानी का शिकार हुई हैं। और तो और जब दबंगों को रोकने की कोशिश की गई तो इस पड़ोसी को कितना भारी पड़ गया। खून से लथपथ सुशील की हालत बेहद नाजुक है। आज मेरे साथ वो हुआ, मम्मी मेरी खाना बना रही थी और हम बात पढ़ रहे थे, तब तक वो लड़के आए और मेरे साथ बदतमीजी करने लगे। और तो फिर हमने चिल्लाया, तब तक मेरे चाचा को सर पे सावर मार दिया और
हमारे साथ बदतमीजी कर रहे थे। मेरी बहन के साथ बदतमीजी करी और उसको एडमिट है। मेरे भैया को मारा। किस लिए आपको लेके भाग रहे थे? गलत करने के लिए। इससे पहले आपने शिकायत की थी उन लोगों की? जी मैंने एक दो बार कहा, हमने ऐसे निकल के हमने कुछ बोला नहीं और घर की इज्जत के पीछे हमने बताया नहीं। घर में माता पिता के अलावा कोई नहीं है। पिता के जाने के बाद नाबालिग लड़कियों का स्कूल अकेले जाना और फिर अकेले आना होता है। लेकिन इस बीच इलाके में दाखिल होते ही दबंग, पवन, पिंटू, टीटू, दीपू, बरुआ, प्रमोद और राजेश सरे बाजार अपना रुआब झाड़ते हैं। आने जाने वाली लड़कियों पर अश्लील पबतियां कसी जाती हैं, रास्ते रोके जाते हैं। ऐसे में अगर किसी ने दबंगों के आगे विरोध किया तो उनकी खैर नहीं। यही गलती इन दोनों लड़कियों ने कर दी। दबंग घर में दाखिल हो गए, जितनी मनमानी करनी थी करते रहे। तोड़ फोड़, नाबालिग लड़कियों के साथ बदसलूकी, कपड़े फाड़ दिए गए, मारपीट की गई। आनन फानन में जब पड़ोसियों ने मदद की कोशिश की तो उन्हें भी बेरहमी से पीटा गया। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से पूरे इलाके में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस को इत्तला मिलते ही लड़कियों समेत जख्मी युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घर में हुई इस वारदात से पूरा परिवार खौफ में है। वहीं पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है, लेकिन आरोपी अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। इस वारदात ने साबित कर दिया है कि दबंगों के जहन में पुलिस प्रशासन का बिल्कुल खौफ नहीं रहा। अश्वनी निगम, कानपुर, समाचार प्लस। हत्या की सनसनीखेज वारदात से एक बार फिर गोरखपुर दहल उठा है। कत्ल की गुत्थी पुलिस के लिए सरदर्द बनी हुई है। हत्या एक युवक की हुई है। जानकर बेहद हैरानी होगी, कातिल ने जिस वक्त वारदात को अंजाम दिया उस वक्त उसका शिकार नींद की आगोश में था। लोगों की गहमा गहमी, डॉग स्क्वाड टीम, फॉरेंसिक टीम, पुलिस कागजी कार्रवाई में जुटी हुई है, जो इस बात की तस्दीक कर रही है कि यकीनन किसी वारदात ने दस्तक दी है। चलिए मामले को तफसील से बयां किया जाए। कुछ देख रहे हैं, चादर से रिस रहा खून, बेड पर पड़ा एक शख्स मानो गहरी नींद की आगोश में सो रहा है। लेकिन ये भ्रम है आपका, इस युवक की हत्या हो चुकी है। सर पर गहरे वार के जख्म हैं। पूरा बिस्तर खून से तरबतर हो चुका है। लबे जमीन पर पड़ा ये फावड़ा आलाए कत्ल है, जिससे कत्ल की खौफनाक वारदात अंजाम दी गई है। तो मेरी पत्नी ने बताया कि बगल में किसी की हत्या हो गई है और इसकी वजह से हम जाने तो यहाँ देखे तो भीड़ लगी हुई थी। ये कहाँ का रहने वाला, क्या नाम है? ये कंपियरगंज थाने में नवापार गांव का रहने वाला है और सदानंद इसके पिताजी का नाम है। यहाँ क्या करता था ये? यह सामान का, राजा राम चौरसिया का जो मकान बन रहा है उस सामान का रखवाली करता था। सामान का रखवाली करता? हाँ, ये बिल्डिंग मटेरियल का सामान है, छड़ है, गिट्टी है और पैसे का भी हिसाब किताब, लेबरों के पैसे का हिसाब किताब भी करता है। कत्ल की ये सनसनीखेज वारदात जिला गोरखपुर, थाना खोराबार, इलाका रानी बगिया की है। 22 साल का कन्हैया थाना कैंपियरगंज के नवाबार गांव का रहने वाला था। रोजी रोटी की खातिर कन्हैया रानीबाग में बिल्डिंग मटेरियल की रखवाली का काम किया करता था। साथ ही मजदूरों का हिसाब किताब भी रखता था। बिल्डिंग मटेरियल की सुरक्षा के मद्देनजर कन्हैया वहीं पर सोता, लेकिन वो अनजान था कि मौत दबे पांव दस्तक देने वाली थी। कातिल ने साजिश के तहत कन्हैया की हत्या कर दी। करीब 20-22 साल के एक लड़के की यहाँ पे हत्या हो गई है कुल्हाड़ी से, और छानबीन चल रही है। मुकदमा लिख के शीघ्र इसको बदल। क्या पता चला क्या नाम है, कहाँ का रहने वाला है? कुछ ये यहाँ के फल मंडी में आड़ती हैं, उन्हीं के यहाँ
मकान बन रहा था। उन्हीं के यहाँ ये लड़का मकान की देखरेख कर रहा था। इसके पिताजी पहले से यहाँ पे कई सालों से काम कर रहे हैं, ये भी देखने का है। क्या सर जांच में कुछ निकल के आया, कारण क्या है? नहीं, बहुत जल्दी निकल के आ जाएगा। अभी तो मौके पे ही आप लोग देख ही रहे हैं, फील्ड यूनिट आई है, डॉग स्क्वाड अपना काम कर रहा है और छानबीन की जा रही है और शीघ्र ही कार्रवाई। वारदात की तरह मिलते ही पुलिस ने मौके का मुआयना किया। कत्ल की तह तक जाने के लिए सबूत दर सबूत खंगाले गए, लेकिन पुलिस को कातिल का कोई सुराग नहीं मिला। फिलहाल पुलिस फॉरेंसिक टीम की मदद ले रही है और दावा कर रही है कि जल्द ही इस कत्ल का खुलासा कर दिया जाएगा। लेकिन हमारे कुछ चंद सवाल हैं। क्या कन्हैया की किसी से कोई रंजिश थी या फिर किसी लुटेरे ने इस वारदात को अंजाम दिया है? वजह जो भी हो, पुलिस के लिए ये वारदात किसी चुनौती से कम नहीं। हरेंद्र दुबे, गोरखपुर, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले हैरी गहरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. वीएचपी की धर्म संसद में उठी नरेंद्र मोदी को पीएम उम्मीदवार घोषित करने की मांग। संतों ने मोदी के पक्ष में लगाए नारे। पुरी के स्वघोषित शंकराचार्य अधोक्षानंद का बड़ा बयान। नरेंद्र मोदी को कुंभ नगरी में नहीं घुसने देंगे। 12 फरवरी को कुंभ आने वाले हैं मोदी। वीएचपी नेता प्रवीण तोगड़िया के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का केस दर्ज। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में दर्ज हुआ केस। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 20 आईपीएस और 15 आईएएस अफसरों के तबादले। 5 मंडलों के कमिश्नर बदले। यूपी मंत्री परिषद के विस्तार में दागियों की एंट्री। सीएमओ का अपहरण कराने के आरोपी पंडित सिंह की वापसी। बाहुबली पवन पांडे और मनोज पांडे को भी मिला मंत्री पद। आपराधिक छवि वालों को मंत्री बनाने पर बीजेपी ने उठाए सवाल। रविशंकर प्रसाद ने पूछा, किसके दबाव में दागियों को बनाया मंत्री? उपाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार अमेठी पहुंचे राहुल गांधी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। उत्तराखंड में जनता पर पड़ी महंगाई की एक और मार। सरकार ने रोडवेज बसों का बढ़ाया किराया। दिल्ली में स्वाइन फ्लू से 5 मरीजों की मौत। नोएडा और गाजियाबाद में भी स्वाइन फ्लू के मरीज मिलने से हड़कंप। बस्ती में पुलिस की करतूत से इंसानियत शर्मसार। बांस में बांधकर गड्ढे में फेंक दी लड़की की लावारिस लाश।
मोदी के समर्थन में वीएसपी के सभी नेता खुलकर सामने आ गए हैं। आचार्य गिरिराज किशोर ने भी मोदी का समर्थन किया है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित करने की मांग गुरुवार को विश्व हिंदू परिषद के धर्म संसद में भी उठी। तो वहीं वीएसपी के नेता आचार्य गिरिराज किशोर ने भी मोदी को पीएम बनाने की मांग की। आचार्य गिरिराज ने कहा कि गुजरात के